Hi friends, today we will discuss about chapter of red blood cells that is called RBC। तो RBC का जो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है RBC का वो बाइकॉनकेव होता है, जो कि दोनों तरफ से दबा हुआ होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक जो पार्ट होता है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है RBC में। बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो RBC में पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करना होता है लंग्स टू द टिश्यू। जो बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से टिश्यू तक आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का ऑक्सीजन के रिगार्डिंग। CO2 को कैरी करता है ये टिश्यू टू द लंग्स। जो CO2 होता है बॉडी में उसको टिश्यू से लंग्स तक ये वापस लाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो pH को बैलेंस करना भी होता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें आरबीसीज की तो मेल में जो इसकी वैल्यू होती है 4.7 टू 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर्स होती है। जो फीमेल्स में नॉर्मल वैल्यूज होती है आरबीसीज की वो 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। आरबीसी का जो फंक्शन होता है, जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी प्रोसेस दैट इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। इरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, उस प्रक्रिया को इरेथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। आरबीसीज के फॉर्मेशन में इरेथ्रोपोइटिन इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज द हार्मोन जो हेल्प करता है आरबीसीज के फॉर्मेशन में। इरेथ्रोपोइटिन के इरेथ्रोपोइसिस में जो प्रोसीजर होता है उसका फॉर्मेशन में मदद करता है इरेथ्रोपोइटिन, जो किडनी के द्वारा फॉर्मेशन होता है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो आरबीसीज का 120 डेज का होता है मैक्सिमम। इसके बाद आरबीसीज जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर स्प्लीन और लीवर में चला जाता है। आरबीसीज की कमी होने पर बॉडी में कमजोरी हो सकती है, चक्कर आना महसूस हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है। इसकी कमी इसी पे डिपेंड करता है आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी और विटामिन B9 होता है जो कि फॉलिक एसिड होता है, फीमेल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यदि बॉडी में आरबीसीज कम होगी तो हो सकता है विटामिन B9 कम हो सकता है, आयरन कम हो सकता है, विटामिन B12 भी कम हो सकता है, क्योंकि थकान कमजोरी महसूस हो सकती है। आरबीसी ज़्यादा होने पर खून का गाढ़ा हो सकता है, जो जिसकी क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम PTNR टेस्ट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सबसे, आरबीसी बॉडी के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आरबीसी, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ये सही है तो बॉडी में एनर्जी लेवल अच्छा बना रहता है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी या थकान वगैरह महसूस नहीं हो सकती है। जय हिंद दोस्तों।